हेलो नमस्कार गाइस। मैं हितेश शेखर कोचिंग सेंटर के साथ मैंने पार्ट 1 में लेटर इनफॉर्मल के आपको 3 लेटर करा चुका हूँ। अभी बाकी है 2 लेटर की, मैं उनको अभी कराते हैं। हम 3 लेटर कर चुके हैं, अभी 2 बाकी हैं जो आपके हैं। नंबर 1 पे आई मीन टू से नंबर 4 नाम है सोरोफुल लेटर। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों इसे? दुखद पत्र। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब हम इसके बारे में कुछ जानेंगे, तो सुनो। सोरोफुल लेटर यानी दुख भरे पत्र। ऐसे हमारे परिवार, रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस में कोई छोटी मोटी घटना हो जाए तो उस घटना को एक दूसरे को शेयर करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो होते हैं सोरोफुल लेटर। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसका क्वेश्चन लिखते हैं। राइट ए लेटर टू योर फादर and inform them of your younger brother accident। ओके, अपने पिताजी के लिए पत्र लिखना है और उन्हें बताना है कि मेरे छोटे भाई का क्या हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो इस चीज के बारे में उन्हें बताना है। ओके बच्चों, अब शुरू करते हैं हम लेटर। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले मैंने एक फॉर्मेट कराया था। हम उसी सेम टू सेम अकॉर्डिंग टू दैट हम उसके अनुसार ही लिखेंगे। ऐसे सबसे पहले हेडिंग आती है अपनी फॉर्मेट के अंदर, कौन सी? सेंडर्स एड्रेस। ओके, तो सेंडर्स एड्रेस आप कुछ भी बना लो। आप कहां पे रहते हो? 1 2 3 आजाद नगर, जीटी रोड, धौलपुर। और आप डालना चाहते हो डालिए राजस्थान। उसके बाद सेकंड लाइन में आती है अपनी डेट एंड डे। तो डेट क्या है? 28 नवंबर 2025। और आज का दिन क्या है? क्या है आज? फ्राइडे। ओके, अब इसके बाद अपनी हेडिंग रहती है सैल्यूटेशन। व्हाट इज सैल्यूटेशन बच्चों? सैल्यूटेशन यानी संबोधन। संबोधन क्या होता है जिसके लिए हम पत्र लिखते हैं, मैं आपको बता चुका हूं पहले। तो हम ये पत्र लिख रहे हैं अपने पिताजी के लिए। डियर फादर। अब क्या होता है इसमें, मैंने आपको फॉर्मेट में कॉमन लाइन लिखाई थी, वो कॉमन लाइन इसमें थोड़ी चेंज हो जाएगी। देखो, आई एम सो सॉरी knowing that and
यू वुड बी सो सैड। उसके बाद नोइंग दैट द्वारा लिख सकते हो आप, नोइंग दैट, आई एम सो सैड इन नोइंग दैट, मुझे ये जानकर दुख हुआ है। एंड यू वुड बी सो सैड नोइंग दैट, और आपको भी ये जानकर दुख होगा कि क्या हुआ है, माई यंगर ब्रदर मीट एन एक्सीडेंट, ही fractured badly, I have admitted him in। अब यहाँ पे आप कोई भी हॉस्पिटल का नाम डाल सकते हो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। इन अपेक्स हॉस्पिटल धौलपुर। ओके, इसके बाद अब आप लोगों को बताना है, आपको यहाँ पे आना है, मतलब पिताजी के लिए बोलना है कि आप यहाँ पे आ जाओ। यू कम सून, डोंट मेक एनी हेस्ट। ओके बच्चों, अब इसके बाद आप वही थैंकिंग यू डाल दो, काफी है, बस इतना इन्फॉर्म करना है उन्हें कि ऐसा ऐसा हो गया है। थैंकिंग यू, योर्स लविंग। नीचे नाम नहीं दिया है क्वेश्चन में, आप कुछ भी डाल सकते हो। संजना। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा सोरोफुल लेटर। एक बार मैं इसे रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले दो लाइन में अपना सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट एंड डे, फिर सैल्यूटेशन, इसमें एक कॉमन लाइन है, आई एम सो सॉरी नोइंग दैट एंड यू वुड बी सो सैड नोइंग दैट। मुझे ये जानकर दुख हुआ और आपको भी ये जानकर बहुत दुख होगा कि मेरा छोटा भाई है, उससे क्या हो गया है, एक्सीडेंट। माई यंगर ब्रदर मीट एन, भाई ये क्या है, मीट एन एक्सीडेंट, ही फ्रैक्चर्ड बैडली, और वह बुरी तरह से घायल है। आई हैव एडमिटेड हिम इन अपेक्स हॉस्पिटल धौलपुर, मैंने उसे धौलपुर के अपेक्स हॉस्पिटल में क्या कर दिया, एडमिट कर दिया, भर्ती कर दिया है। यू कम सून, तुम जल्दी से आ जाओ। डोंट मेक एनी हेस्ट, कोई जल्दी नहीं करनी है। थैंकिंग यू, योर्स लविंग, संजना। ओके बच्चों, आशा करता हूं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट लेटर के पास। हमारा 5वें नंबर का लेटर है, क्या नाम है उसका, कॉन्सोलेट लेटर। इट्स मीन सांत्वना पत्र। तो बच्चों इसे समझेंगे सांत्वना क्या होता है। तो देखो, इस पत्र में हमारे आस पड़ोस रिश्तेदार वगैरह किसी के यहाँ पे कोई डेथ हो जाती है, क्या होती है बच्चों, डेथ। तो हम उनको क्या करते हैं, कॉन्सुलेट करते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, भगवान की देन है, उसने जन्म दिया है तो मृत्यु भी निश्चित है। एक लाइन है, डेथ इज कॉमन टू ऑल। ठीक है, एक प्रकार से ऐसे होता है। अब मान लो किसी की 10th या 12th का बोर्ड एग्जाम है,
या किसी ने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो वो उसमें अनसक्सेसफुल हो जाए, तो उसके लिए भी हम उसे सांत्वना दे सकते हैं कि कोई बात नहीं, आगे फिर प्रयास करना, सफलता समय मांगती है। ठीक है, इस प्रकार से हम सांत्वना देते हैं। ठीक है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो। इमेजिन दैट यू आर रमन। आशा करो या मान लो तुम्हारा नाम क्या है, रमन है। यू लिव इन जयपुर एंड write a letter to your friend and consolate him on his grandmother डेथ। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? चलो मैं एक बार और बताता हूँ। इमेजिन दैट यू आर रमन, आशा करो या मान लो तुम्हारा नाम रमन है। यू लिव इन जयपुर, तुम जयपुर में रहते हो। एंड राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, और अपने दोस्त के लिए क्या लिखना है, पत्र लिखना है। एंड कॉन्सोलेट हिम, और उसे सांत्वना देनी है। ऑन हिज ग्रैंडमदर डेथ, उसकी दादी जी की मौत पर। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन। अभी हम करते हैं इसका आंसर। तो बच्चों इसमें एड्रेस ऑलरेडी दे रखा है, तो इसमें अपनी तरफ से नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो एड्रेस लिखते हैं हम इसमें 078 कोई भी गुलाबी नगर। ओके, कहां पे है? जयपुर राजस्थान। डेट वही जिस दिन लेटर लिखते हैं हम, 28 नवंबर 2025, और डे है अपना फ्राइडे। ओके बच्चों, सैल्यूटेशन में वही डियर फ्रेंड। अब इसमें कॉमन लाइन कैसे लिखेंगे? देखो कॉमन लाइन आएगी इसमें, आई एम सो सैड नोइंग दैट, मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ। अब हम इस चीज को ये तो कहेंगे नहीं कि यू वुड बी सो सॉरी नोइंग दैट। अब ये तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि उसे तो ऑलरेडी पता होगा, उसकी दादी खत्म हुई है। तो हम बोलेंगे आई एम सो सैड नोइंग दैट। लिखो कॉमन लाइन इसमें, आई एम सो सैड नोइंग दैट। तो उसके बाद हमें रीजन बताना है, हमें किस चीज पर दुख हुआ है, उसका रीजन क्या है। दैट योर ग्रैंड मदर इज नो मोर। किस चीज पे दुख हुआ है हमें? कि आपकी दादी जी है वो अब नहीं रही है इस दुनिया में। सो डोंट बी अपसेट बिकॉज डेथ इज कॉमन टू ऑल। तो उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु सबके लिए समान है। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना है। सो consolate your family
एंड योरसेल्फ। ओके बच्चों, इसमें हमने उससे 2-3 लाइन कह दी कि हमें ये जानकर दुख हुआ है कि आपकी दादी जी नहीं रही है, तो उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु होती है वो सबके लिए समान है। और कृपया अपने परिवार वालों को और खुद को क्या करें, सांत्वना दें। ओके, इसमें लिख दो थैंकिंग यू। योर्स लविंग। नाम आया इसमें, नाम क्या आया था बच्चों इसमें, रमन। ठीक है बच्चों, ये हुए हमारे इनफॉर्मल लेटर के 5 टाइप्स। 5 टाइप्स को एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं बच्चों। इनफॉर्मल लेटर हमारे 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इनविटेशन लेटर, नंबर 2 कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर, नंबर 3 जनरल लेटर, नंबर 4 सोरोफुल लेटर एंड नंबर 5 इज कॉन्सोलेट लेटर। तो अभी हम 4-5 लेटर अपने पूरे फिनिश कर लिए। अभी हम इसका एक बार और इसका अर्थ सुन लेते हैं क्या है इसका। ये हमारा 2 लाइन का सेंटेंस हो गया, ये डेट एंड डे हो गई, ये सैल्यूटेशन हो गया। उसके बाद आई एम सो सैड नोइंग दैट, मुझे ये जानकर दुख हुआ कि आपकी दादी जी नहीं रही। सो डोंट बी सो अपसेट बिकॉज डेथ इज कमिंग टू ऑल, इसलिए ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु होती है वो सबके लिए समान होती है। इसलिए खुद को और अपने परिवार वालों को शांत रखें, समझाएं, सांत्वना दें। धन्यवाद, आपका प्रिय रमन। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी मैं नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में 12th क्लास के लिए फॉर्मल लेटर लेके आने वाला हूँ। देखते हैं, वो वीडियो डालते हैं, अपलोड करेंगे हम। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।